प्रायोजक हैं गोल्डी मसाले। नमस्कार, मैं हूं प्रदीप विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं आज का मुद्दा। और आज का हमारा मुद्दा है मेहंदी पर बवाल। दो 2022 का चुनाव आ गया है और ये चुनावी पर्व आ गया है और चुनावी पर्व में धर्म के ठेकेदार फिर से निकल आए हैं, जगह जगह अपने पैर फैला रहे हैं। एक वानगी कानपुर में देखने को मिली जहां पर धर्मांतरण को लेकर के एक मुस्लिम बुजुर्ग की पिटाई करते हुए देखे गए और साथ में उस बुजुर्ग के बच्ची भी थी। उस छोटी सी बच्ची के सामने उसकी पिटाई कर दिया। और इससे बड़ा मामला हुआ मुजफ्फरनगर में। मुजफ्फरनगर में धर्म के ठेकेदार निकल आए हैं और उन्होंने जो तीज का त्यौहार है, जहाँ जब हमारे घर की महिलाएं खूबसूरत दिखने के लिए हाथों में मेहंदी लगवाने जाती हैं, तो उन पर भी पहरा लगाने की कोशिश की गई। क्रांति सेना बहुत बड़े क्रांतिकारी के रूप में सामने आए और उन्होंने जितने ब्यूटी पार्लर थे और जितने मेहंदी लगाने वाले लोग थे उन सबका निरीक्षण किया और कहा कि इनके यहाँ कोई भी मुस्लिम युवा नहीं होना चाहिए। यानी कि उन्होंने पाबंदी लगा दी, कोई भी मुस्लिम युवा हिंदू लड़कियों के हाथ में मेहंदी नहीं लगा सकता। उनका मानना यह है कि जब वो मुस्लिम युवा हिंदू लड़कियों को मेहंदी लगाते हैं और बहाने से उनका मोबाइल नंबर ले लेते हैं, उसके बाद वो उनको भगा ले जाते हैं और इस प्रकार से लव जिहाद को आगे बढ़ाते हैं और उसके बाद धर्मांतरण का मामला आता है। अब सवाल ये उठता है, ठीक चुनाव से पहले ही ये धर्म के ठेकेदार कहां से इतनी बड़ी तादाद में निकल आते हैं और ये संस्कृति को बचाने के लिए किस संस्कृति को बचाने की बात कर रहे हैं। अफगानिस्तान में एक तालिबानी संस्कृति चल रही है, उससे पूरा दुनिया लड़ रही है और एक ये संस्कृति हमारे देश में है। इन धर्म के ठेकेदार वो सामने निकल आए हैं और बीच बीच में बरसात के मानदंड निकल के आते हैं। जिस तरह से बरसात में मेढक निकल आते हैं, जब चुनाव आता है तो ये सामने आ जाते हैं। ऐसे ठेकेदारों से सवाल सबसे बड़ा ये है कि जब कोरोना काल में लाशें पड़ी हुई थी सड़क पर, उनको उठाने वाला कोई नहीं था, उनका क्रियाक्रम करने वाला कोई नहीं था, तब ये धर्म के ठेकेदार कहां चले जाते थे। सवाल सबसे बड़ा यही है और हम इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ में खास मेहमानों का पैनल जुड़ चुका है, हम उनसे आपका परिचय करा देते हैं। भारतीय जनता पार्टी की नेता शबनम पांडे हमारे साथ में जुड़ी हुई हैं। शबनम जी, आपका बहुत स्वागत है। अभिषेक वाजपेयी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता है, आपका स्वागत है अभिषेक जी। और हमारे साथ में मनोज यादव भी जुड़ चुके हैं, समाजवादी पार्टी के नेता है, आपका बहुत स्वागत है मनोज जी। और अब से कुछ देर बाद एक और खास मेहमान हमारे साथ में जुड़ेंगे। हमने कोशिश की है इन धर्म के ठेकेदारों के अध्यक्ष को अपने यहाँ बुलाने की, जिससे उनसे पूछा जा सके कि आखिर ये कौन सी ठेकेदारी है। अभी तक वो जुड़े नहीं है और जैसे ही जुड़ेंगे हम उनसे आपका परिचय जरूर करवाएंगे। फिलहाल रुक कर लेते हैं शबनम पांडे जी का। शबनम पांडे जी, 2022 का चुनाव सामने है और ये धर्म के ठेकेदार फिर से निकल आए, क्या कहेंगी आप? चुनाव और किसी बात से मतलब नहीं होता है। भारत देश का एक मजबूत लोकतंत्र है और भारत देश कानून से चलता है। यहाँ मॉरल पुलिसिंग की कोई भी जगह नहीं है। इस बात को बार बार प्रधानमंत्री जी और माननीय योगी आदित्यनाथ जी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, भी लगातार लोगों को चेताते रहे हैं। पर इसके बावजूद अगर आप देखेंगे तो देश के अलग अलग कोने में, अलग अलग कार्यकाल में इस तरीके के लोगों का बाहर निकलकर मॉरल पुलिसिंग करना लगातार सुनने में आता है। और कहीं ना कहीं ये लोग धर्म का आड़ लेके अपनी राजनीति या तो चमकाना चाहते हैं या अपनी दबंगई चमकाना चाहते हैं। पर पुलिस प्रशासन इस पर बड़ी कार्रवाई निश्चित तौर पे करेगा। आपने देखा कि दिल्ली में जिस तरीके से मुस्लिम विरोधी नारे लगे थे, उसमें 6 लोगों को दिल्ली पुलिस ने पकड़ा है और कड़ी कार्रवाई उस पर चल रही है। और बगैर नियम कानून के इस तरीके की मॉरल पुलिसिंग करने वाले न केवल एक धर्म को अपमानित करते हैं, मेरा मानना है ये दोनों धर्मों को अपमानित करते हैं। जिस तरीके से महिलाओं के लिए ये बार बार कहते हैं ये महिलाएं मेहंदी लगाती हैं और फिर
शादी कर लेती हैं। इसका मतलब महिलाओं को इन्होंने इतना सशक्त नहीं समझा है, महिलाओं के विचारधारा को इन्होंने कमजोर समझा है। महिलाओं को इस तरीके से कमजोर तरीके से दर्शाना कहीं ना कहीं मेरा मानना है कि महिलाओं को अपमानित करना। जो लोग भी महिलाओं के पहनावे, महिलाओं के उठने बैठने पर उंगली उठाते हैं, वो कहीं ना कहीं समाज में महिलाओं को अपमानित करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ते। ऐसे लोगों पे कड़ी कार्रवाई होने की जरूरत है और हमारी सरकार और पार्टी ऐसे लोगों को कहीं भी समर्थन नहीं देती। ठीक है ठीक है मनोज यादव जी, अब आ रहा हूं अभिषेक जी के पास। तो अभिषेक जी, आपकी पहली प्रतिक्रिया जी। अभिषेक जी अपना ऑडियो खोल लीजिए। भारतीय जनता पार्टी के विचारधाराओं से प्रेरित लोग हैं। जो भारतीय जनता पार्टी तालिबानी रवैये को अपनाती है और साथ ही जो है धर्म के आड़ में आगे अपनी राजनीति चमकाने की कोशिश करती है, ये लोग भारतीय जनता पार्टी से प्रेरित जरूर लग रहे हैं। और अभी शबनम पांडे जी, भारतीय जनता पार्टी की जो प्रवक्ता है, वो बड़े प्रेम से बोल रही थी महिलाओं के सम्मान की। अरे आपको शर्म आनी चाहिए कि महिलाओं के सम्मान की आप बात कर रही हैं। जब चुनाव में एक महिला की इज्जत तार तार होने वाली थी, तब आपकी महिला सम्मान कहां गया था? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने एक बार भी प्रतिक्रिया नहीं दी थी, तब आपका महिलाओं का सम्मान कहां गया था? आप नारा देते हैं, बेटियों के ऊपर नारे देते हैं, लेकिन उस नारे की लाज आप कितना रख पाती हैं? एक अपराध में उत्तर प्रदेश नंबर 1 हो गया है। महिलाओं की इज्जत तार तार होती है, तब आपका महिला सम्मान कहां चला जाता है? लेकिन मैं आपके साथ साथ और बाकी पार्टियों को भी ये बताना चाहता हूं कि माननीय प्रियंका गांधी जी की अगुवाई में और माननीय प्रियंका गांधी जी की अगुवाई के साथ साथ अजय कुमार लल्लू जी की अगुवाई में महिलाओं के सम्मान के लिए कांग्रेस पार्टी ने सड़क से लेकर के सदन तक हमेशा बात उठाई है, उठाती रहेगी। इसका जीता जाता, मैं एक बात और प्रदीप जी कह दूं कि इसका जीता जाता पहली प्रतिक्रिया अभिषेक जी, पूरा मौका दूंगा आपको, जरा बाकी लोगों को भी चर्चा में शामिल कर लेते हैं। आऊंगा आपके पास जी। मनोज यादव जी क्या कहेंगे, पहली प्रतिक्रिया आपकी? अगर मैं बीजेपी की प्रवक्ता के वक्तव्य के हिसाब से चलूं तो मुझे तो ये महसूस होता है कि वो इसके खिलाफ हैं। अगर खिलाफ है तो अब तक तो एफआईआर हो गई होगी, अगर एफआईआर हो गई होगी तो पुलिस ने उसको गिरफ्तार करके जेल की सलाखों के पीछे भेज भी दिया होगा। और अगर ऐसी कोई प्रक्रिया अब तक नहीं हुई है तो निश्चित तौर पे विश्वकर्मा जी, मैं इस बात से पूर्ण रूप से सहमत हूं कि वो सरकार के सय पर, सरकार की ताकत के बल पर इस तरह के काम कर रहे हैं। आरोप लगना लाजमी है, क्योंकि इस तरह की राजनीति पे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, बीजेपी के बड़े लीडरान हमेशा खामोश रहते हैं। और जिस तरह की बात शबनम जी ने कही है आज टीवी चैनल के माध्यम से, ये मेरे अपने राजनीतिक जीवन में पहली बार किसी नेता को मैं इस तरह की प्रतिक्रिया करते हुए मैं महसूस कर रहा हूं, सुन रहा हूं। ये सौभाग्य की बात और अच्छी बात है, मैं इसका स्वागत करता हूं। लेकिन अगर कार्रवाई नहीं हुई, सिर्फ डैमेज को कंट्रोल करने के हिसाब से अगर बात कही गई है, तो निश्चित तौर पर उसको मैं बहुत साधारण ढंग से लेता हूं। लेकिन ये जो लोग हैं, जिनकी भी बात है, जिनका भी संगठन है, ये बड़े दुय्यम दर्जे के और छोटे क्लास के लोग होते हैं। ये इस तरह के काम इसलिए करते हैं क्योंकि ये कुएं के मेढक की तरह होते हैं, इनको ना तो कोई जानता है ना पहचानता है। इस तरह की बातें करके ये अपनी पहचान को और अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए इस तरह की प्रक्रिया करते हैं, जो संवैधानिक ढांचे के हिसाब से बेहतर नहीं है। ठीक है। प्रमोद गोस्वामी जी, आपने सारे लोगों को सुना, क्या कहेंगे आप? तंत्र में ऐसे ठेकेदारों का कोई स्थान नहीं है। दूसरी बात सबसे बड़ी है, जो आपने एक बात ये कही कि चुनाव के वक्त ऐसे लोग निकल आते हैं, निकल आते हैं, धर्म के रक्षक बन के निकल आते हैं। ऐसे लोगों को कम से कम ऐसी चीजों से बचना चाहिए। एक चीज बात मेरी ये है कि क्या ये आज नहीं, ये मैं लगभग 5 दशकों से तो मैं देख ही रहा हूँ
कि अगर बाहर जाती हैं आप लखनऊ में आ जाइए, लखनऊ में हजरतगंज में तमाम सड़क किनारे बैठे रहते हैं और सब महिलाएं लड़कियां सब आती हैं, वहां लगवाती हैं मेहंदी और उसके बाद चली जाती है, कोई ऐसी चीज नहीं हुई। हाँ, लेकिन ये बात जो कह रहे हैं ये इसमें भी कहीं ना कहीं थोड़ी सी ये यथार्थ तो है ही कि जो लव जिहाद के नाम पर जो मोबाइल लेके और फिर उसके बाद जो उनको बरगलाने की चीज है, इस पर सरकार की जिम्मेदारी है, ये सरकार का दायित्व है कि वो ऐसे लोगों पर कार्रवाई करे। जो मनोज जी ने अभी कहा, शबनम जी ने भी इस बात को कंडम किया और शबनम जी भी इस बात को उचित नहीं मानती। मनोज जी ने जो बात कही वो बात बिल्कुल ठीक है कि अगर सत्ता पक्ष के लोग इस बात से सहमत नहीं है तो फिर दो ही चीजें हो सकती हैं, या तो उस पर कार्रवाई हो या उसके साथ खड़े हों। तो सरकार को चाहिए कि अगर ये चीज संज्ञान में आई है, सामने आई है और खुल के बयान दिया है तो फिर वो इस पर कार्रवाई करें और इस पर उनको पुलिस अरेस्ट करना चाहिए। इस ढंग के लोकतंत्र में ऐसे बयानों का और ऐसी बातों का कोई स्थान नहीं। जी, हमारे साथ धर्म के ठेकेदार मनोज सैनी जी जुड़ गए हैं, हम कोशिश करते हैं उन तक पहुंचने की। मनोज जी, आप तक आवाज आ रही क्या मेरी? मनोज सैनी जी, क्या आपको आवाज मिल रही है? मनोज जी तक अभी हमारी आवाज नहीं पहुंच रही। शबनम पांडे जी, आप कुछ कहना चाह रही थी, पहले अपनी बात रख लीजिए। सबसे पहली चीज, जिस तरीके से राजनीतिक पार्टी के प्रवक्ता बयान दे रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी का है, तो साफ तौर पे दिखता है कि इनमें कितनी संवेदनहीनता है। ये सीधे उसको राजनीतिक मोड़ देते हैं और कभी भी इस बात को नहीं सोचते हैं कि चाहे वो मुस्लिम समुदाय के हों या हिंदू समुदाय के हों। आपने सानिया मिर्जा के कपड़े को लेके फतवा जारी करते देखा है, आपने नूर जहां के सिंदूर लगाने पे चर्चा होते देखा है। तमाम ऐसे सवाल ये है, आपने खुद स्वीकार किया कि ये मॉरल पुलिसिंग का काम है, मॉरल पुलिसिंग का काम नहीं है, ये वास्तविक पुलिस का काम है। फिर पुलिस क्या कर रही थी? मुजफ्फरनगर में तीज के त्योहार पर पूरे शहर में घूम घूम कर ब्यूटी पार्लर पर ये नाटक करते रहे और पुलिस क्या करती रही वहां पर? बख्शेगी नहीं। पुलिस प्रशासन निश्चित तौर पे इस पर जांच कर रही होगी और गिरफ्तारियां भी होंगी, क्योंकि कहीं से भी हमारी सरकार किसी भी ऐसे मुद्दे पे सामाजिक सौहार्द मिटाने वाले लोगों को बख्शती नहीं है। क्योंकि कोई भी सवाल ये है कि ठीक चुनाव के वक्त ये लोग कहां से निकल आते हैं और धर्म के ठेकेदार बन जाते हैं। मिनट में हिंदुओं को खत्म करने वाले भी आज हमारे संसद में बैठे हुए हैं। ऐसे तमाम नेता संसद से लेके तमाम जगह दिखते हैं। कार्रवाई भारतीय जनता पार्टी के राज में निश्चित तौर पे ऐसे लोगों पे होता है। आप दिल्ली की घटना अभी तुरंत 2 दिन पहले की है, देखिए कार्रवाई कितनी त्वरित तरीके से हुआ। अगर वाजपेयी पांडे जी, मुजफ्फरनगर की घटना हुई, कानपुर में घटना हुई, छोटी बच्ची के साथ में उसको पीटा गया, ये धर्म के ठेकेदार ये कैसे काम इतना, और पुलिस उसके सामने खड़ी है। शबनम जी, कानपुर में भी एक मुस्लिम को पीटा गया इस वजह से कि वो धर्मांतरण का मामला मान रहे थे। उसकी बेटी, छोटी बेटी के सामने उसको पीटा गया, पुलिस वहीं पर थी। ऐसा नहीं हम मुस्लिम, हिंदू और जाति देख के इस तरह की घटनाओं पे चर्चा करें। निश्चित तौर पे किसी आम आदमी के साथ अगर अभद्रता होती है या मारपीट होती है, ये पुलिस के संज्ञान में आते, पुलिस को कार्रवाई करनी चाहिए। और जो पुलिस या प्रशासन इस पर कार्रवाई नहीं। शबनम पांडे जी, पर पुलिस तो मूक दर्शक बनी रहती है और कई बार सपोर्ट करते हुए दिखाई देती है। कड़ी कार्रवाई आए हैं, लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों को बाहर का रास्ता भी दिखाया गया है। ये केवल योगी सरकार में ही हो पाया है, इससे पहले की सरकारें संरक्षण देती थी। चलिए अभिषेक वाजपेयी जी, देखिए शबनम पांडे जी कह रही हैं कि पुलिस अपना काम करती है, कार्रवाई करती है और कोई भी बचेगा नहीं, क्या कहेंगे आप? प्रदेश से जानते हैं, उस प्रदेश, जिस प्रदेश का मुखिया ही उसके ऊपर आपराधिक गंभीर धाराओं में आपराधिक मुकदमे दर्ज हो, उस प्रदेश के मुखिया से कैसे उम्मीद की जा सकती है कि हमारी माँ, बहनें, बेटियां या और जनता सुरक्षित होगी? ये आज की नहीं, बहुत सारी पुरानी घटनाएं हैं।
जो लोग ये बात कह रहे हैं उनको 10 बार सोचना चाहिए, क्योंकि इसी प्रदेश सरकार ने, आप सबने देखा कि कैसे कुलदीप सिंह सेंगर को बचाने की कोशिश की, कैसे राणा साहब को बचाने की, धामपुर के विधायक जो हैं वहां उनको बचाने की कोशिश की। मैं गलत आरोप नहीं लगा रहा हूं, मैं गलत आरोप नहीं लगा रहा हूं, हमने सेंगर को अंदर कराया, आपकी बात बता रहा हूँ। और उसके बाद जब माननीय उच्च न्यायालय के हस्तक्षेप के बाद आप मजबूर हो गए कुलदीप सेंगर को गिरफ्तार करने के लिए। और सबसे बड़ी चीज ये है कि आपके जितने 114 विधायक जो हैं वो गंभीर धाराओं के आपराधिक मुकदमे। रुकिए, हमारे साथ में क्रांति दल के अध्यक्ष जुड़ गए सैनी जी। मनोज सैनी जी, क्या आपको आवाज मिल रही है? सैनी जी, ये क्या चल रहा है, क्या कर रहे हैं आप लोग, और आप इसके पीछे मंशा क्या है आपकी? नव बिहार के खिलाफ अभियान चलाया जाता रहा है। हमने पिछले साल भी हरियाणा तीज से पहले ऐसे मुस्लिम युवकों का विरोध किया था जो हिंदू महिलाओं को मेहंदी लगाते थे। इस बार भी हमने इसका विरोध किया और मुजफ्फरनगर के अधिकतर व्यापारियों ने क्रांति सेना का समर्थन दिया और किसी प्रतिष्ठान पर मुस्लिम युवक मेहंदी लगाते हुए नहीं पाए गए। हमारा मानना है इस तरह के त्योहारों की आड़ में जो लोग को बढ़ावा देते हैं तो क्रांति सेना इसको किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेगी। माननीय मुख्यमंत्री योगी के द्वारा भी नव बिहार के खिलाफ कानून बनाया गया है, परंतु कानून का फायदा तभी है जब इसको पसंद किया नहीं हम लोग इसका विरोध करके चले थे, तो क्रांति सेना इस तरह का अभियान हमें करते रहेगी। मनोज सैनी जी, हमारी मजबूरी है, मुझे एक ब्रेक पर जाना है। ब्रेक पर आएंगे तो आपसे सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करेंगे, आपसे सवाल पूछेंगे। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद आएंगे तो चर्चा के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। सवाल यही उठता है कि पिछले साल भी किया हो या इस साल भी किया हो, जब चुनाव आते हैं तो ऐसे में ये घटनाएं अचानक से बढ़ क्यों जाती हैं? क्या इसके पीछे कोई राजनीतिक कारण भी है? ये भी समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद।